मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। अब लंका में समरपति है राम, न सुग्रीव न अंगद न जामवंत, कोई नहीं, सारे अधीन है राम के। सुपर पावर है राम के पास में, कोई लोकतंत्र नहीं है ये। राम अथॉरिटेरियन है, सर्व सत्तावादी है। राम समझ गए हैं कि रावण से युद्ध है और ये युद्ध रावण और राम के मध्य है, इसलिए सारी शक्तियां केंद्रित कर ली है राम ने अपने अधीन। हारेंगे तो राम और जीतेंगे तो राम। ये राम का युद्ध है, समरपति है राम। अब राम युद्ध के परिवेश में है और राम ने अब सारी शक्तियों को अपने में केंद्रित कर लिया है। अथॉरिटेरियन है राम, सर्वसत्तावादी, सर्वसत्तावादी। कारण युद्ध बड़ा है, रावण में अपार बल है, देवताओं के वरदान हैं, राक्षसों के पास भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं राक्षसों पर, रावण पर। रावण और इंद्रजित माया का इंद्रजाल भी जानते हैं और विभिन्न सिद्धियां हैं। रावण के पास भी अष्ट सिद्धियां हैं। रावण सुरक्षित परकोटे में है, पूरी बाउंड्री वॉल है, फोर्टिफिकेशन है, दुर्गीकरण है, यांत्रिक संसाधन भी है लंकेश के पास। रावण के पास प्रशिक्षित योद्धा भी है और अधिक मात्रा में है, जबकि वानर सेना के पास लक्ष्मण का दिया हुआ बहुत थोड़ा सा प्रशिक्षण है। रावण की सामर्थ्य उसकी शक्ति से कहीं अधिक है। दूसरी ओर सुग्रीव की सेना साधन विहीन और बिना सुरक्षित छावनी के दूसरे मोर्चे पर है। लंका के समर में राम को विभीषण की सलाह पर भी कार्य करना है। राम एक डिप्लोमैट भी है, कूटनीतिज्ञ भी है। वो जानते हैं कि युद्ध में विभीषण की सलाह बहुत कारगर होगी, क्योंकि विभीषण को लंका की सामरिक स्थिति और रावण की राजनीति और कूटनीति सबका ज्ञान है। और विभीषण तो राम के प्रति समर्पित है। अगर राम सुग्रीव को कमांडर जनरल ऑफ आर्मी बना देंगे तो विभीषण सुग्रीव की अधीनता क्यों मानेगा, उसका सबऑर्डिनेट क्यों बनेगा? ये जानते हैं राम। लंका विजय का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से राम के लिए सीता को फिर से पाना है। सुग्रीव का पावन उद्देश्य राम की सहायता करना है। प्रत्यक्ष रूप से सुग्रीव को युद्ध से कुछ मिलना नहीं, ये भी जानते हैं राम। इसलिए केंद्रीय जिम्मेदारी राम का होना, राम के पास होना नैतिक भी।
जीतना भी राम के हित में है और हारने की जिम्मेदारी लेना भी राम के हित में। वास्तविक नेता भी तो वही होता है जो हार और जीत दोनों की जिम्मेदारी लेता है। राम ने इस भूमिका को स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। अब राम करते हैं व्यूह रचना, स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं। युद्ध से पूर्व राम विभीषण से रावण की व्यूह रचना को समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है दुश्मन को समझना। रावण के योद्धाओं की क्षमता और विलक्षणता दोनों को जानते हैं राम, और उसके प्रत्युत्तर के लिए अपनी व्यूह रचना करते। राम इस युद्ध में, लंकेश से होने वाले युद्ध में, स्वयं और लक्ष्मण को सेना के मध्य में रखते हैं। पूर्वी द्वार पर प्रहस्त का उत्तर देने के लिए नील को डिप्लॉय करते हैं, लगाते हैं। दक्षिण में महापार्श्व और महोदर के सामने अंगद को नियुक्ति देते हैं। पश्चिम में इंद्रजीत मेघनाथ के सामने हनुमान को लाते हैं, और मध्य भाग में विरूपाक्ष के लिए सुग्रीव, जामवंत और विभीषण को नियुक्त करते हैं। इस व्यूह रचना में रावण से राम और लक्ष्मण को युद्ध करना है, और सुग्रीव, जामवंत और विभीषण राम के निकट ही रहना। जैसे युद्ध क्षेत्र की व्यूह रचना होती है मेरे राम, ऐसे ही जीवन भी युद्ध क्षेत्र है। प्रतिपल हमारे सामने युद्ध होते हैं। ये अलग बात है कि हम उन्हें टालते जाते हैं। युद्ध तो हर क्षण, जंग तो हर समय है, और ऐसे में कई बार ऐसा घटता है कि जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, मौके पर वही हमारे पास नहीं, और वो पास में होता है जो उस क्षण कुछ नहीं कर सकता। तो पराजय तो सुनिश्चित है। व्यूह रचना में इसी का ध्यान रखना। और एक निर्देश देते हैं राम, पूरी सेना को निर्देश देते हैं कि कोई भी वानर मानव रूप में नहीं रहे, क्योंकि है तो ये वानर मूल रूप से नर ही। इनका पर्सोना, ड्रेस और इनका स्वरूप वानर का है, तो इसलिए ये नर भी हो सकते हैं और वानर भी हो सकते हैं। तो सब वानर के फॉर्म में ही रहेंगे, जिससे कि उन्हें पहचानना आसान, और अपने ही सैनिकों को कहीं वानर न मार। केवल राम, लक्ष्मण, विभीषण और उनके चारों सचिव अनिल, पनस, संपाति और प्रमथ, ये ही मानव रूप में रहेंगे, बाकी कोई नहीं। ये आदेश जारी किया राम ने, जिससे कि कोई भ्रम ना हो, कोई भ्रम ना हो। राम अब एक और काम करते, प्रत्यक्ष निरीक्षण करना चाहते। राम ने विभीषण और उनके सचिवों से लंका और रावण के बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त की, और फिर प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रारंभ किया। राम लगातार कार्रवाई की ओर बढ़ रहे हैं। जब कार्रवाई होता है
ई पे बड़ी यू की मात्रा होती है तो वो कागज पर होती है, और जब कार्यवाही होती है आखिर में HEE आता है तो प्रत्यक्ष होता है। ये अंतर है कार्यवाही और कार्यवाही का। लंका जमीन से उठी हुई एक पहाड़ी पर बसी है, जो दूर से देखने पर आकाश से लटकती हुई लगती है, और लंका की समान ऊंचाई पर सागर के तट के करीब है सुवेल पर्वत। यही तो राम का स्कंधावार है। राम ने इस पर्वत को अपने अधिकार में लिया ही नहीं है, और अपने अहंकार के कारण कि कौन आएगा इस पर्वत पर अधिकार करने, इसको खाली छोड़ राम ने यहीं अपना शिविर लगाया। ये खाली पर्वत ही रावण की असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण बनेगा, बन गया है। और राम के लिए सुवेल पर्वत वरदान है। मानव है मेरे राम, यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम सुप्रभिषेकी, परम रम्य सम सुप्रभिषेकी, सम सुप्रभिषेकी, सम सुप्रभिषेकी। मानव है मेरे राम। सुवेल पर्वत पर क्या घट रहा है? व्यास जी योगेश जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां रामचरितमानस से लेकर के आपको दी। अब राम ने शुरू कर दिया है एरियल सर्वे लंका का, यानी हवाई सर्वेक्षण शुरू कर दिया। राम सुवेल पर्वत पर जो उनका केंद्र है वहां से पूरी लंका देख रहे हैं। ये बड़ा उपयुक्त स्थान है। इस पर्वत पर कंदराएं भी हैं जो सेना के लिए आकस्मिक सुरक्षा का एक कारण बन जाएगी। राम अपने युद्ध सचिवों के साथ लंका का सूक्ष्मित निरीक्षण कर रहे हैं। विभीषण और उनके सचिव राम के चक्षु सहायक, यानी आंखें हैं राम की, क्योंकि राम तो किसी को जानते ही नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और सुग्रीव भी किसी को नहीं पहचानते हैं, जामवंत भी नहीं पहचानते हैं, मैंद भी नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता लंका के किसी भी व्यक्ति को। लेकिन विभीषण तो हैं, उनके 4 सचिव तो हैं। तो इसलिए यहां मुख्य भूमिका है विभीषण और उनके ग्रुप। लंका की शाम सिंदूरी हो रही है। रावण अपने आवास, अपने महल की एक बड़ी छत पर रक्तिम आभा के साथ बैठा है। सामने उसके मल्ल युद्ध हो रहे हैं और देवांगनाएं जैसी राक्षसियां नृत्य कर रही हैं, और रावण मस्त है। रावण को चिंता नहीं है कि राम देख रहे हैं और क्या होने वाला है, वो नहीं देख रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं। और तभी एक घटना घटती है, यही तो घटना है।
जो घट जाए वो घटना। जैसे ही सुग्रीव ने देखा रावण को अपने सामने, वो एकदम उत्तेजित हो गया और जब तक राम लक्ष्मण जामवंत कुछ समझ सके तब तक उड़ा सुग्रीव सुवेल पर्वत से और सीधा पहुंच गया रावण के सामने, फ्लाई कर गया। अब राम के नियंत्रण में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है नियंत्रण में। सारे वानर ये दृश्य देख रहे हैं, अब बस देखना ही संभव है कि देखें आगे क्या होता है। सारे वानर अब ये देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। सुग्रीव जाता है रावण के सामने और अपना परिचय राम के मित्र के रूप में देता है और तत्काल रावण और सुग्रीव के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। हार जीत अनिर्णीत रहती है और सुग्रीव उसी भांति उड़कर राम के पास वापस आ जाते हैं। इस मल्ल युद्ध में रावण के कुछ मुकुट गिर जाते हैं जिन्हें सुग्रीव उठा करके लाते हैं और राम के चरणों में डाल देते हैं। मानव है मेरे राम। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलधि, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंचि सम, जो गुरु मिलई विरंचि सम, जो गुरु मिलई विरंचि सम। मानव है मेरे राम। राम देख रहे हैं कि एक बड़ा संकट संयोग से टल गया, क्योंकि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी सुग्रीव की थी और यदि इस अनामंत्रित आक्रमण में रावण सतर्क होता या उसके प्रहरी अधिक सतर्क होते तो सुग्रीव का वध हो सकता। युद्ध से पहले ही सुग्रीव का मारा जाना वानर सेना को तोड़ देता और वानर सेना लंका से पलायन भी कर सकती थी। पुल तो बना ही हुआ था। राम सुग्रीव की इस क्रिया पर हतप्रभ है और स्वयं के इस निर्णय पर संतुष्ट हैं कि उन्होंने सुग्रीव को समरपति नहीं बनाया। उन्होंने नेतृत्व युद्ध का अपने पास रखा, सुग्रीव को नहीं दिया। राम सुग्रीव को ऐसी अविवेकशील कार्यों को न करने की चेतावनी देते हैं। राम ये भी बताते हैं कि सुग्रीव किष्किंधा नरेश वानर पति हैं, उन्हें स्वयं की मर्यादा का ध्यान रखना हो। राम अनुभव कर रहे हैं कि सेना का नेतृत्व न होने से सुग्रीव के पास में सुग्रीव अपने को कुंठित अनुभव कर रहे। इसलिए स्वयं को वीर प्रमाणित करने के लिए सुग्रीव ने यह कार्य करना। सुग्रीव के सामने इस समय अस्तित्व का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न हो गई। सुग्रीव को अपना अस्तित्व खतरे में लग रहा है, क्योंकि उनके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं।
घर में एक छोटा बच्चा आपके हमारे किसी के भी घर का जब मेहमान आते हैं और घर के लोग उनसे आपस में इंटरेक्ट करके व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चा उस समय ऐसी हरकत जरूर करता है कि सारे लोगों का ध्यान उस पर चला जाए। ये उसका भी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि अरे तुम हर समय मुझे लड़ाते हो, दुलराते हो, और इस समय भूल गए कि मैं भी हूं यहां पर। सुग्रीव भी ऐसी अवस्था में, वनराज हैं सुग्रीव, सेना उनकी है, हनुमान भी सुग्रीव के ही तो सचिव हैं, लेकिन सभी की आस्था राम पर है, समर का नेतृत्व राम पर है। तो सुग्रीव के लिए प्रश्न उठ जाता है कि वो कहां पर है। राम से विद्रोह तूने करना ही नहीं, लेकिन राम के प्रति अपने भावुक समर्पण का तो प्रदर्शन वो कर ही सकते हैं, और ये वही प्रदर्शन था जो सुग्रीव ने किया है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है, बड़ा ही स्पष्ट हो गया है राम शिविर में कि सुग्रीव में बल है और बुद्धि भी है। इंद्रपुत्र है ना, लेकिन विवेक नहीं। विवेक जो होता है, रैशनैलिटी, वो ये तय करता है कि क्या करना है, और जहां ये तय करना होता है कि क्या करना है, what you have to do, वहां यह भी तय करना होता है कि क्या नहीं करना। क्योंकि भावावेश में तो कुछ भी हो सकता है। आर्मी, सेना, लेकिन सेना को संचालित करने के लिए मिलिट्री जनरल्स होते हैं, उनकी अपनी हायरार्की है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के मंत्री भी होते हैं। सेना स्वतंत्र नहीं है अपने संचालन के। कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, ये राजनीतिक शक्ति तय करती है, ये सैन्य शक्ति तय नहीं करती। क्योंकि राजनीति में विवेकशीलता होती है और राजनीति में ही कूटनीति भी होती है। इसलिए राम ने इसको समझ करके ही प्लान किया है। राम युद्ध को व्यक्तिगत शत्रुता के स्तर पर नहीं ले रहे हैं मेरे राम, और इसीलिए युद्ध को उसकी आचरण संहिता के आधार पर ही लड़ना है राम को। राजनीति कूटनीति पर आधारित है, राजनीति प्रत्यक्ष है, कूटनीति अप्रत्यक्ष होती है। इसलिए राम सीधे आक्रमण नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए रावण को समर्पण का अवसर देने के लिए राम भेजते हैं अपने दूत, अंगद को भेजते हैं रावण के पास। इसलिए भेजते हैं क्योंकि जो अंगद है वो कौन है? बाली का पुत्र है। राम ने बाली पुत्र अंगद को भेजा है, और बाली से परास्त हो चुका है रावण। अंगद के माध्यम से राम रावण को उसकी पराजय याद दिला रहे हैं, और अंगद का स्टेटस, वो किष्किंधा का युवराज,
रावण ने हार के बाद बाली को अपना मित्र बना लिया था। इसलिए एक बात और भी है कि अंगद रावण के मित्र का पुत्र भी है। तो सकारात्मक होना चाहिए रावण का व्यवहार अंगद के लिए। राम को अंगद के बल पौरुष का ज्ञान भी है। अतः विपरीत परिस्थितियों में अंगद अपने स्वाभिमान और राम की प्रतिष्ठा की भी रक्षा करे। अंगद समर्पण का प्रस्ताव लेके जाता है रावण के पास, और ये तो तय था कि इस प्रस्ताव की उपेक्षा रावण को करनी है, और ऐसा हुआ। लेकिन एक स्थिति यह भी आई कि अंगद ने अपना पैर हिला देने की चुनौती दे दी, और रावण का कोई योद्धा अंगद का पैर भी नहीं हिला पाया। राम ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब युद्ध ही शेष है। मानव है मेरे राम, मानव है। तरकी पवन सुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश, कटकटान कपि कुंजर भारी, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमके महिडारी, दुभुज दंड तमके महिडारी।